नमस्कार। कैप्टन धोकड़राम बिश्नोई, गांव भोजासर, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर, राजस्थान। मैं हालांकि एक छोटा आदमी हूं, लेकिन हमने बिश्नोई समाज के बारे में बहुत सारी कमेंट्स सुनी, जो वॉइस आती है उनको भी सुना है, और ओवरऑल देखने से यह महसूस हुआ कि समाज सुधारने की बात कोई नहीं कर रहा है। इससे यह साबित होता है कि सब अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं और बिश्नोई समाज के सभी सुपर हीरो बनना चाहते हैं। तो भाई, बिश्नोई समाज में संरक्षक का पद तो एक ही है, बिश्नोई रत्न भी एक ही है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा जो है उसका अध्यक्ष तो एक ही है, सचिव वगैरह थे, बन सको। तो अगर पहले वाली कमेटी या जो संरक्षक या जो भी है वो अगर सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो समाज की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके साथ बैठ करके माननीय कुलदीप जी बिश्नोई साहब को भी बुलाया जाए, जिलों के जो डायरेक्टर हैं बिश्नोई समाज के उनको भी बुलाया जाए, बुला करके बैठ करके जितनी भी समाज के अंदर कुरीतियां चल रही है, एक अदर कास्ट में शादी कर लिया वो कुरीतियां नहीं, इसके अलावा बहुत सारी है। जैसे उदाहरण के तौर पर आजकल रिश्ते टूट रहे हैं, औरतें शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं और उसको छोड़कर दूसरे के पीछे भाग जाती है। हमारे नौजवान युवा जो कि गलत रास्ते पर भटक रहे हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, संत कुमार जी, उनको भी हमने, उनकी वॉइस को भी हमने सुना है। ये पर्यावरण के लिए और वन्य जीवों के लिए बहुत ही स्ट्रांगली काम करते आए हैं। उस टीम को भी हमने बिश्नोई समाज ने टुकड़े कर दिए। अखिल भारतीय टाइगर फोर्स, उसके भी टुकड़े कर दिए। अमृता देवी जी का जो आज यूएन के अंदर ये प्रश्न उठ रहे हैं कि एक बिश्नोई समाज एक ऐसा है जो पेड़ और पौधों के लिए, खेजड़ी के लिए शहीद हो गए, उसको भी फिल्म बना रहे थे, उसको भी आपने तोड़ दिया, बंद करा दिया। दूसरे और अच्छे अच्छे काम हैं, उसको तो आप बंद कराने की प्रक्रिया में लगे हुए हो, और थोड़ा बहुत जो काम करेगा उसको हटाने की प्रक्रिया में लगे हुए हो। जितने भी, मैं कल जमलाव धाम के अंदर तारी मीटिंग हुई, उसमें मैंने फोटो देखे हैं। इनमें से कितने आदमी हैं अप्रोचेबल जो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारा आपसे स्पेशल निवेदन है, जो कल मीटिंग के अंदर बैठ करके जो आपने फैसला लिया है कि भाई संरक्षक और बिश्नोई रत्न हटाया जाता है, कार्याग बनाया जाता है, आप पहले तो बिश्नोई समाज को सेंटर के अंदर ओबीसी का जो है ऑथराइजेशन किया जाए। उसके बाद अब घर घर ढाणियों पर जाओ, आप गांव गांव जाइए आप, और जो जो कुर्तियां हैं वो आप थाऊ गिवी सिपुड़ी कोनी, वहां पर जाकर के युवा जवानों को, बुजुर्गों को मोटिवेट करने का प्रयास करिए, समाज सुधारने का। उसके बाद भाई बिश्नोई समाज के 29 नियम मीमो थे, पहला जो है ना थे सुधार, थे सही हो जो मैं फोटो में देख रहा था कि आप बिश्नोई समाज के गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए नियम के अनुसार क्या आप चलते हैं या नहीं चलते। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कल की मीटिंग के अंदर, तो क्या आप ऐसा फैसला लेने के लिए ऑथराइज हैं। जमलाव धाम की जो कमेटी है उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, क्या उनकी भी सलाह आपने ली है? क्या आपने अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा
जेसीबी है, विकास तो कर ही रही है, चाहे सही करे वो गलत करे, विकास तो विकास ही होता है। क्या उनके बंदों को आपने साथ में लिया है? क्या आपने माननीय कुलदीप जी बिश्नोई साहब से चर्चा की है? आपने नोटिस भेजा कुलदीप जी को, ठीक, आपने प्रक्रिया कर दी। दूसरा, आपने थोड़ा मौका और दिया, प्रक्रिया कर दी, ठीक भाई। फिर तीसरा एक और नोटिस आपको भेजना चाहिए, दिस इज द रूल। इसका जो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है, इसके अंदर कौन निष्कासित कर सकता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रख लेना। 5, 7 और 10 आदमियों से कोई भी समाज का आदमी अलग नहीं कर सकते आप। फिर भी आपने किया है, आपकी सोच से बहुत अच्छा किया भाई। हमें भगवान दास जी नजर नहीं आए, फोटो में नहीं है, कहीं पीछे नजर नहीं आ रहे हमारे को। वो आपके साथ क्यों नहीं आ रहे? साधु संत और भी है, गोवर्धन जी आपके साथ नहीं थे कल के फोटो में। तो बहुत सारे लोग जो हैं समाज के साधुगण, और जो समाज के बड़े बड़े लोग हैं, जिनको जमलाव धान की कमेटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो साथ में नहीं है आपके। 5 और 7 या 12-13 आदमियों का साइन है, आधा को तो पता ही को नहीं लगे। तो आप अगर इस ढंग से कार्रवाई करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप समाज के 2 टुकड़े करना चाहते हैं। माय डियर पंचों एंड साधु समाज को मैं प्रणाम करता हुआ उनके चरणों में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप समाज के टुकड़े न करके और समाज को सुधारने का प्रयास करिए। आपने प्रयास, किस आदमी ने जो कल बैठे हैं उनमें से कितने आदमियों ने कभी प्रयास किया है, ये मुझे बतौर अवगत कराएं। और प्रयास करने की आपकी गाइडलाइन क्या रही है, वो हमें बताने की कृपा करें। आप बैठ के बिल्कुल बहुत खूबसूरत फोटो आपका आया है, हमें फोटो देख करके तो हमें बड़ी खुशी हुई, लेकिन आपकी सोच को देख करके हमें काफी दुख महसूस हुआ, ठेस महसूस हुआ कि आप जानबूझकर इस समाज को टुकड़े करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सरासर गलत है। बिश्नोई महासभा के एक भी आदमी आपके साथ नहीं, जमलाव धान की मीटिंग के आपके बंदे साथ नहीं, समाज के 5-7 आदमी आपने साथ में लेकर के और 2 साधु महाराज को लेकर के और आप फैसला देते हैं, यह मान्य कैसे होगा? यह मान्य नहीं हो सकते। फैसला वही ले सकते हैं कि आप सबसे पहले जमलाव धाम की जो मीटिंग कमेटी है, आप उसको मजबूत करिए, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करिए, रूल एंड रेगुलेशन जो है उसका आप बढ़ाइए। किसी भी संस्था का रजिस्ट्रेशन के कुछ नियम है, आप जब मर्जी चाहे बैठ करके कर दो, ऐसा नहीं है। अगर आपके इस आदेश को अगर कोर्ट में कोई चैलेंज करता है तो शायद आप समस्या में जा सकते हो, आप समस्या के अंदर जा सकते हो। तो इन वास्ते मारो आपको एक ही निवेदन है कि आप समाज सुधारने का स्टेप लिया है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन हटाने का, एकदम हटाने का जो फैसला लिया है वो गलत है। आप लीजिए, काम सही नहीं करे आप उसको हटाओ, लेकिन अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा को साथ लेना बहुत जरूरी होती है। जमलाव धान की कमेटी जो है आपकी गठित है, उसको साथ में लेना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको नहीं लेते, उसके बाद समाज के गणमान्य लोग बहुत हैं, उनको आप साथ लो, चर्चा करो, बैठो, गांव गांव में आप जाइए और उसके बाद स्टेप लीजिए जिससे कि समाज का सुधार हो सके। वरना इस समाज के टुकड़ा करने से समाज और ज्यादा बिगड़ेगा और इसमें सुधार की कोई बात नहीं होगी। और आप, कोई भी आदमी दिमाग में ये सोच रहा मेरे रोटियां हैगा और माने कोई पद दे दी तो पद के आप लेकर क्या करोगे? भाई मैंने तो देख लिया, थारे मुंह हगड़ा ही बैठा थे। मैं तो ये बोल रहा हूं, जितने भी कल की मीटिंग में है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हाथ में ले लो बाजरे की रोटी और पैदल चलने का प्रयास किए, गांव गांव आप जाइए, घर घर जाइए, आप
समाज को सुधारिए आप। अरे यार, तुम 2 कदम नहीं चल सकते हो, हैं? और आप समाज को सुधारने के लिए बात करते हो। देश की आज़ादी, इतिहास पढ़ लेना। देश की आज़ादी मिली तो कैसे मिली? देश का जो पूरा का पूरा के एक हिंदुस्तान के एक यूनियन हिंदुस्तान बनाया तो वो कैसे बना? है रिपब्लिक इंडिया कैसे बना? किन किन लोगों ने सेक्रीफाइस किया? ठीक है ना भाई साहब, बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है। आप पहले समाज को संगठित करिए और उसके बाद फैसला लीजिए, और हम आपके साथ रहेंगे। और हम रहे नहीं मरे, हम तो छोटे आदमी भाई, और भी बहुत सारे हमारे युवा जवान हैं, युवा साथी है, हमारे फौजी भाई भी बहुत है, आपके सब साथ में आएंगे। जितना भी मैंने कहा, इसमें अगर किसी को भी, चाहे हमारा युवा जवान हो, चाहे हमारा बुजुर्ग हो, कोई भी बुरा लगा है तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे विचार थे वो हमने आपके सामने रख दिया है। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।